नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपना सामान सेल करते हैं, चाहे वो आपकी शॉप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपको बिल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप कस्टमर को बिल प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, तो उसके लिए फिर आपको बिल कंपलसरी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर आपकी ऑफलाइन शॉप है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो इतना क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप चाहे 1 रुपये की भी सेल करें, लेकिन आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अगर आपने अभी तक जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है और आप जीएसटी की बिलिंग करते हैं, तो उस बिल को आप कैसे मैनेज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस कुछ बड़े स्तर पर है, तो उनके लिए या तो उन्होंने अपने सीए को अपॉइंट कर रखा है या उनके कोई लॉयर हैं जो इस फर्म को या इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे स्केल पर या छोटे स्तर पर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बिलिंग करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग जिनको टैली की नॉलेज है वो टैली में इन अपने बिल्स को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आपको टैली की नॉलेज नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे बिलिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ करके ईज़िली अपने जो बिलिंग को है वो मैनेज कर सकते हैं, अपने इनवॉइस काट सकते हैं। साथ ही जब आप जीएसटी फाइल करेंगे तो जीएसटी फाइल करने के लिए भी आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह एक ही बिलिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। इसके कुछ चार्जेस रहते हैं, जो पेड वर्जन है उसमें चार्जेस रहते हैं। वो चार्जेस देने के बाद आप इन सभी चीज़ों को ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, कैसे उसमें बिलिंग बनाते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें समझने के लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आना होगा गूगल पर। यहाँ सिंपली आपके पास गूगल का ये पेज खुला हुआ है और गूगल में आप जाकर सिंपली टाइप कर दीजिए यहाँ पर माई बिल बुक और एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास बिल बुक की जो वेब पोर्टल है वो भी आपको मिल जाएगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप पीसी के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिलिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम सिंपली माई बिल बुक पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद तो इसमें एक प्रोसेस यहाँ पर छूट गया है जो मैं रिकॉर्डिंग नहीं शुरू कर पाया था। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसमें आपका नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे रजिस्टर का आपको बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो बिज़नेस नेम है वो बिज़नेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास बिज़नेस वो कौन सा है, रिटेलर का है, डाल दिया हमने। प्रोप्राइटरशिप में फ़र्म है वो डाल दिया। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री टाइप चूज़ करनी है, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो डाल दिया। बिज़नेस आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं है तो नो कर दिया। कोई रेफरल कोड है तो वो यहाँ पर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ रेफरल कोड है, हमने डाल दिया। उसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ हमें सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका ये जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप उस अकाउंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है वेलकम टू माई बिल बुक, योर 14 डेज़ फ्री ट्रायल हैज़ स्टार्टेड, पावर योर बिजनेस विद प्रीमियम फीचर ऑफ माई बिल बुक। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और ये 14 दिन का फ्री ट्रायल है। उसके बाद आप इसमें प्लान देखकर आप अपना चाहें तो इसमें प्लान चूज़ करके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये अच्छा है कि आप पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो 30 सेकंड में आपका इनवॉइस यहाँ पर क्लियर बन जाएगा। इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। सिलेक्ट योर इनवॉइस फॉर्मेट टू स्टार्ट बिलिंग। मान लीजिए आपको इस तरह का बिल चाहिए या इस तरह का चाहिए या इस तरह का,
जो भी आपको सिंपल पसंद आता है ना वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। हमने ये ले लिया है और यहाँ पर चूज़ करने के बाद मेक योर इनवॉइस इन 30 सेकेंड हमने क्लिक कर दिया है। सेल इनवॉइस कैसे बनाना है वो सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। मान लीजिए ऐड पार्टी में हमें कैश सेल करनी है या जो भी है वो तो बात की बात है। यहाँ पर हमें सिंपली क्रिएट पार्टी पर क्लिक करना है। ये हम सेल इनवॉइस बना रहे हैं। हमने अभी तो फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया तो फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं और आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड इसका कैसा होगा। शायद किसी वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। तो ये इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड में आपके टूल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप जाकर ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। डैशबोर्ड में आपको ये चीज़ें दिख गई। नीचे पार्टीज़ में आएंगे, यहाँ पर आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक पार्टिकुलर पार्टी है और जिसको आप सामान ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पार्टी पर जाएंगे तो कर सकते हैं। उसके बाद आइटम्स आप क्या क्या सेल करते हैं वो सारे आइटम आपको यहाँ पर क्रिएट आइटम में जाकर मेंशन करने होंगे कि जैसे ही आपका स्टॉक आता है। मान लीजिए मैं कोई प्लांट बेचता हूँ, अर्डेनियम का कोई प्लांट है, ओबेसम है और मेरे पास 500 क्वांटिटी आ जाई है तो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर भरनी होंगी और 500 क्वांटिटी यहाँ पर हम डाल देंगे। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जीएसटी रेट भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नन है तो नन, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, या जितना भी है उस हिसाब से 5-6% आप इसमें डाल देंगे ना तो फिर ये आपको ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो प्राइस आपने डाला है वो विद टैक्स डाला है या विदाउट टैक्स। विद टैक्स डाला है तो ठीक है, विदाउट टैक्स डाला है तो फिर आपको टैक्स बाद में इसमें ऐड होगा। विद टैक्स में इसमें ही आपका ये टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी यूनिट्स जो रहेगी वो डाल देनी है और यहाँ पर हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपके पास एक आइटम की लिस्ट बन जाएगी। अब आपने मान लीजिए किसी को सामान आपने बेच दिया, आपने कोई प्लांट बेचा, उसकी डिटेल आपने भरनी है या कहें आपने बिल काटना है तो क्रिएट सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस पर गए, हमने क्रिएट सेल इनवॉइस किया। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा, बाद में आपको ऑटोमेटिकली आता जाएगा। क्रिएट पार्टी पर हमने क्लिक करना है और मान लीजिए हम किसी रवि नाम के व्यक्ति को हम चीज़ अपना प्लांट सेंड कर रहे हैं तो रवि टेक्स्ट कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं। मोबाइल नंबर 00009999999999 ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ ऐड एड्रेस, इसमें आप बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि अगर जीएसटी आपने ले रखा है और जीएसटी रिटर्न आप फाइल करते हैं तो ये चीज़ें भरेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जीएसटी फाइल करना, क्योंकि GSTR1 और GSTR3 भी की रिपोर्ट जनरेट को करके इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पूरा एड्रेस भर दिया, हाउस नंबर 1 और XXX कॉलोनी XYZ कर देते हैं, XYZ कॉलोनी। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्टेट मान लीजिए हरियाणा आपने भरना है तो यहाँ नीचे जाइए और यहाँ पर आपने हरियाणा सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड यहाँ पर डालना है तो पिन कोड यहाँ पर डाल दिया और ये हमारी पार्टी सेव कर दिया तो हमारी पार्टी इसमें ऐड हो गई। ऐड होने के बाद हमने यहाँ पर कोई आइटम ऐड किया था तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वो आइटम आपने सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने, चलिए एक आइटम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हमने ये डाल दिया, यहाँ पर 200 रुपये रहने देते हैं। ये मतलब मान लीजिए हम यहाँ पर 5% कर देते हैं, 5% हमने यहाँ पर कर दिया, विद टैक्स कर दिया। पीस हो गया, पीस हाँ ठीक है। और इसको हमने, इसमें कितने पीस हमारे पास आए हैं, 20 पीस आए हैं तो सेव कर दिया हमने। 20 पहले से थे हमारे पास तो हमने इसको डन कर दिया। अब हम जब यहाँ पर मान लीजिए स्किप दिस स्टेप कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर जब हमें ऐड आइटम करना, हमने यहाँ पे ऐड आइटम करा था, डिलीट करके एक बार दोबारा से बताते हैं। ऐड आइटम पे करेंगे, यहाँ जितने भी आइटम ऐड होंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे 1 बाय 1। आपको जो भी चूज़ करना है वो चूज़ करके डन कर देंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपके प्रोडक्ट जो आपका प्लांट है उसकी कीमत हो गई 190.48, 5% टैक्स यहाँ पर निकल गया, टोटल अमाउंट बन गया 200 रुपये।
अगर शिपिंग आपकी इसमें इंक्लूड है तो शिपिंग छोड़ दीजिए, अगर इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर आप शिपिंग भी डाल सकते हैं। कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्काउंट भी उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर राउंड ऑफ करके देना है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अमाउंट रिसीव में अगर कुछ आया है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपने अगर मार्क एज फुल्ली पेड करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये पेड में आ जाएगा आपका। ऐड सिग्नेचर, कोई सिग्नेचर ऐड करना है तो यहाँ पर उस सिग्नेचर की फ़ोटो एक अपलोड कर दीजिए और सेव सेल इनवॉइस पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपल, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेल इनवॉइस, ये बिल बन जाएगा। यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए या फिर डाउनलोड करके यहाँ पर प्रिंट डाउनलोड PDF करके भी आप अपना रख सकते हैं। इसको डाउनलोड PDF हमने इसको कर लिया। अब हम जाके देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये आ गया यहाँ पर आपके पास इनवॉइस। आप इसकी सिंपली प्रिंट आउट निकाल के अपने इनवॉइस को बिल उस बॉक्स में या उस फ्लेयर में डाल सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं। तो प्रोडक्ट के साथ आपका इनवॉइस आजकल कंपलसरी किया गया है, इसलिए आपको ये चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने बिलिंग कर ली। अब बिल बनने के बाद मान लीजिए आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो परचेज़ में आ जाइए। परचेज़ में जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट पार्टी आपको करनी है सेम पहले से ही, और अगर आपके पास कोई पार्टी पहले से है तो उसको कर दीजिए। क्या सामान आप ख़रीद रहे हैं तो इसको कर दीजिए। कितनी क्वांटिटी आप ख़रीद रहे हैं तो ये कर दीजिए, डन कर दीजिए। यहाँ पर वो सारी डिटेल आ जाएगी। अमाउंट दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ सकते हैं। सेव परचेज़ इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पर आपके अमाउंट दिखा देगा। अभी तो हमें रेट करने को बोल रहा है, बाद में करेंगे, ठीक है। और इसको हटा देते हैं एक बार। डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जी देखिए टोटल कैश बैंक बैलेंस ये 200 रुपये हमारे पास आ गया। हमें कितना पे करना है, हमने परचेज़ किया है ना, तो वो चीज़ हमने इस पर मेंशन नहीं की थी आई थिंक। परचेज़ में जाते हैं, हमारे पास परचेज़ इनवॉइस है और यहाँ पर ज़ीरो अमाउंट डाल रखा है। हमने एडिट कर देते हैं एक बार, ठीक है। एडिट करने के बाद हमारे 20 पीसेस हमने ले रखे हैं और 200 के हिसाब से 4200 का हो गया। परचेज़ सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपका यहाँ पर रिफ़्रेश कर दीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद आपका वो पेज यहाँ पर वो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी सेल इनवॉइस हो गई। अब आप जब डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर दिखा देगा 200 तो आपने जो सेल किया है वो है। टू पे मतलब हमने जिस पार्टी से सामान ख़रीदा है उसका यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा 4200 रुपये। और जब आप इसको पे करेंगे तो यहीं पर परचेज़ के नीचे आपको पेमेंट आउट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से आप अपनी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपका कितना अमाउंट है वो आप यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर सेव कर देंगे तो अमाउंट पूरा पे हो गया है। डैशबोर्ड में जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़ीरो अमाउंट पेंडिंग दिखाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह से आप इनको मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद फ्यूचर में जब आपको GST को अप्लाई करना है तो रिपोर्ट में जाकर आपको GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2 आपको चेक करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएंगी। GST फाइल करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस ध्यान आपने ये रखना है कि जब भी आप सेल इनवॉइस काटेंगे तो उसमें जो आपका स्टेट है वो स्टेट ज़रूर डालिए। मतलब आपने जहाँ पार्टी ऐड कर रहे हैं तो पार्टी में आप स्टेट ज़रूर डालिए। स्टेट नहीं डालेंगे तो आप जब ये GSTR फाइल बनाएंगे तो फिर आपके जो GST के जो आप दे रहे हैं, जो आपको GST की लायबिलिटी है वो फिर गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप जितने स्टेट नहीं डालेंगे वो फिर आपकी काउंटिंग में नहीं आएगी और फिर आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये कंप्लीट एक डेमो मैंने आपको देने की कोशिश की है और ये सारी चीज़ें ईज़िली आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप अपने जो माई बिल बुक का जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया या माई बिल बुक का इनका जो ऐप है उस पर आप जाके अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मिनिमम जो इनका चार्जेस हैं, जो अमाउंट है वो पे करके आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साल भर के लिए ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। तो वो लेने के बाद आप इसको अच्छे से पूरे फंक्शन के साथ आप यूज़ कर पाएंगे और आप बिलिंग सॉफ्टवेयर से अपने बिल्स को बहुत ईजीली मैनेज कर पाएंगे।
पूरा अकाउंट आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।